दोस्तों, अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है लेकिन आपको अपने पौधों के लिए समय कम मिल पाता है, आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में लगे हुए टेरेस गार्डन पे या फिर आपके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगे हुए पौधों में इतनी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो, वो भी कम समय में, कम केयर में, कम देखभाल में, तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मैं भी गार्डनिंग बहुत अधिक पसंद करती हूँ। मेरे रोम में गार्डनिंग व्यवस्था है, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम रहता है, जिसके चलते मैं कुछ ख़ास चीज़ें हमेशा अपने पौधों में प्रयोग करती हूँ, जो कि कम मेहनत में मेरे पौधों में बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग करती है, जिसके कारण पौधे बहुत हेल्दी चलते हैं। 100% ऑर्गेनिक चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसका प्रयोग करके आप भी अपने पौधों में बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ गुलदाउदी में अच्छी खासी फ्लावरिंग के लिए क्या महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट किचन पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपने गार्डन में लगे बहुत ही खूबसूरत से बेहतरीन से गुलदाउदी के फूलों के लिए बहुत अच्छी खासी ट्रिक लेके आई हूँ। कौन से फर्टिलाइजर जिसको आप डाल के अपने पौधों में बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। जो छोटी छोटी कलियाँ हैं बहुत जल्दी बड़े फूलों में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जिन पौधों में कलियाँ नहीं आई हैं उन फूलों में भरभरा के कलियाँ आ जाएंगी, और जो कलियाँ खिल रही हैं वो काफ़ी खूबसूरत फूलों के साथ, रंगों के साथ आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में मैं घर में बनने वाले बहुत ही खास फर्टिलाइज़र, एक तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप कह सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से आप इस समय बना सकते हैं, उस फर्टिलाइज़र के बारे में शेयर करने वाली हूँ। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये सरसों की खली है, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, ये सरसों की खली नहीं है। सरसों की खली बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, लेकिन ये फर्टिलाइज़र उससे भी कई गुना अच्छा होता है, खास करके गुलदाउदी के लिए। अगर आप गुलदाउदी में बहुत बेहतरीन फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो ये फर्टिलाइज़र उसके लिए अमृत का काम करेगा। इस ड्राई फर्टिलाइज़र के साथ मैं आप लोगों के साथ एक और लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ, जिसको मैंने खास करके गर्मियों में अपने इसी गुलदाउदी के लिए बनाया था, और अब इस गुलदाउदी में देने का आ गया है वो टाइम। और ये खास फर्टिलाइज़र क्या है, क्या इसका रिजल्ट होता है, क्या इसकी खासियत है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत आसानी से फर्टिलाइज़र बनता है। मान के चलिए कि ये खास फर्टिलाइज़र सिर्फ गुलदाउदी के लिए बनाया जाता है, क्योंकि गुलदाउदी के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है हैवी फ्लावरिंग के लिए। बहुत सर्च करने के बाद इस फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने देखा था, और 2 सालों से इसका इस्तेमाल करी हूँ। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए खास फर्टिलाइज़र, उस ड्राई फर्टिलाइज़र और अपने खूबसूरत से गुलदाउदी आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम छोटे छोटे गार्डनर भी बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग अपने गार्डन में ले सकते हैं, और इन खूबसूरत से फूलों से अपने गार्डन को सजा सकते हैं। वीडियो में बनी रहिएगा, वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। चलिए, पहले मैं आप लोगों को अपनी खूबसूरत से गुलदाउदी दिखाती हूँ, उसके बाद इन दोनों फर्टिलाइज़र को कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे शुरू में भी मैंने आप लोगों को अपने गुलदाउदी के खूबसूरत से पौधे दिखाए, और ये देखिए अभी इसमें एक एक फ्लावरिंग हुई है, लेकिन पौधे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं उस समय की कल्पना कर रही हूँ जब ये सारे फूल खिल जाएंगे और छोटे छोटे गमले एकदम गुलदस्ते के जैसे लगेंगे, जैसे लगेगा कितना खूबसूरत सा तोहफा प्रकृति ने हमें दिया है। मेरे पास गुलदाउदी की कई सारी वैरायटी हैं। कुछ वैरायटी मैंने अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले ख़रीदी थी, और कुछ वैरायटी मेरे पास पुरानी है। जो पुरानी वैरायटी है उनको मैंने बड़े गमले में लगा रखा है, और वो पौधे काफ़ी बड़े हैं। जैसे ये सब आप देख रहे हैं, ये सब मेरी कटिंग से तैयार गुलदाउदी हैं। इसमें भी आप देखिए कितनी अच्छी खासी कलियां आनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे ठंड बहुत अधिक पड़ती है, उन क्षेत्रों में गुलदाउदी काफ़ी खिल चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी ठंड थोड़ी सी पीछे से आती है, थोड़ी लेट आती है, जिसकी वजह से हमारे सर्दी के जो फूल हैं वो थोड़े से लेट खिलते हैं। और ये मेरा टेरेस गार्डन पे लगे हुए दूसरे अन्य पौधे, जो कि समय समय पर मैं वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। फिलहाल आज की वीडियो में मैं इन खूबसूरत से गुलदाउदी के फूलों की बात करने वाली हूँ, जिसकी कुछ दिनों पहले ही मैंने रिपोर्टिंग की थी और आप लोग के साथ शेयर भी किया था। और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है। पौधे ने किसी प्रकार का मुरझाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, और देखिए कलियाँ खिलनी शुरू हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आप भी पौधे से जब नर्सरी से जब पौधे लाएं और सस्ते पौधे आपको लेने हैं, तो आपको इस बर्ड स्टेज में ही पौधों को लेना चाहिए। नहीं जब पौधों में कलियां हो या कलियां ना आई हो तभी हमें पौधे ले लेने चाहिए, क्योंकि जो कलियों वाले पौधे रहते हैं ये काफ़ी सस्ते मिलते हैं। यही फूल जब खिल जाते हैं तो एक एक गमला आपको 150 से 200 तक का मिलता है, जो काफ़ी महंगा है। और जब बिना खिले हुए पौधे आप लेंगे तो वही पौधे आपको आराम से 30 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये तक मिल जाते हैं किसी भी नर्सरी में। देखिए, मैं आप लोगों के साथ उस दिन शेयर किया था कि देखिए मैं अलग अलग कलर के लेकर आई, पत्तियों से मैंने पहचान के। जैसे ये देखिए, ये वाला जो वाइट कलर का गुलदाउदी, इसकी पहचान देखिए, पत्तियाँ छोटी हैं और इसके जो पौधों के नीचे की डंठल है वो हल्की सी वाइट है। इससे मैंने इसको अंदाज़ा लगाया था कि ये एक अलग वैरायटी होगी। और ये देखिए हल्का सा वाइट कलर का ऊपर है, इससे हम पहचान सकते हैं नर्सरी में। अब देखिए मैं पीला वाला दिखाती हूँ। पीले वाले की भी पत्तियाँ देखिए, पत्तियाँ दोनों की आकार एक जैसा, लेकिन पत्तियों के कलर में अंतर है। वहाँ पे पत्तियाँ डार्क कलर की थी, इसकी पत्तियाँ लाइट कलर की हैं। दूसरी बात, इसके जो डंठल हैं
पीली वाले गुलदाउदी के हल्के से लाइट ग्रीन कलर के हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के, पत्तियों में अंतर करके, इसकी टहनियों में अंतर करके, जैसे ये वाला गुलदाउदी देखिए, इसकी डंठल अगर आप देखेंगे तो नीचे से हल्के से रेडिश कलर की, महरून कलर की है। इसकी पत्तियों का कलर और अधिक डार्क है। बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के मैं इन पौधों को लेके आई थी। और देखिए सारे पौधे एकदम अलग अलग कलर के हैं, कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जो सेम कलर का है। और अभी देखिए कुछ खिले नहीं है, लेकिन खिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गुलदाउदी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छी खासी धूप, क्योंकि गुलदाउदी का पौधा सर्दियों का पौधा है, लेकिन इसको सर्दियों की धूप काफ़ी अधिक पसंद होती है। इस पौधे को जब भी आप लगाएं तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे दिन भर की धूप मिल सके, तब ये पौधा बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा। जहाँ इन पौधों को धूप थोड़ी सी कम मिलेगी वहाँ ये पौधे एकदम हरे भरे तो रहेंगे, काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाएंगे, लेकिन उसमें फ्लावरिंग उतनी अधिक नहीं आएगी। आप देखेंगे कि छोटे छोटे गमलों में पौधों का साइज़ बहुत अधिक बढ़ जाएगा और उसमें कलियाँ उतनी अधिक नहीं आएंगी। और फिर बड़े बड़े साइज़ के पौधों में जब फूल खिलते हैं तो वो छिट जाते हैं, एक तरफ से जैसे बिखर जाते हैं, तो इतने खूबसूरत नहीं लगते हैं जैसे कि ये पौधे छोटे छोटे रहते हैं। और ये वाला देखिए, ये वाला बरबीना का पौधा है और ये भी मैं ख़रीद के लाई थी। और इसकी मैंने कई सारी कटिंग जो है तैयार कर ली है धीरे धीरे, क्योंकि बरबीना की कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने काट काट के एक पौधे से 6-7 पौधे आसानी से बना लिए हैं। तो इस समय के जो पौधे होते हैं उनकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। बस आपको कटिंग लगाने का तरीका पता होना चाहिए और बहुत आसानी से आपकी कटिंग लग जाएगी। पौधों की निराई गुड़ाई आपको समय समय पे करना है। बहुत अधिक पानी आपको नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम पानी देंगे तो इन पौधों की जड़ें सड़ने का टाइम रहता है। बहुत ज़्यादा पानी की वजह से पौधों में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, तो हमें समय समय पे पानी कम देना है। ओवर वाटरिंग कभी भी नहीं करनी है। जब हमारी ये गमले की मिट्टी जो है सूख जाए, हल्की सी नमी उसमें हो, तभी हमें पानी दे देना है। यानी सूखे तभी हमें पानी देना है, जब गीली मिट्टी हो तो हमें पानी नहीं देना। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे भी सर्दी में पौधों को बहुत अधिक पानी नहीं चाहिए, क्योंकि वातावरण में इतनी नमी रहती है कि पौधे उसी से अपना काम चला लेते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका गुलदाउदी है तो उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे उसको पर्याप्त मात्रा में धूप मिले। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। और फर्टिलाइज़र तो मैं आपके साथ शेयर ही करने जा रही हूँ, जिसका प्रयोग करके आप बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात मैं आप लोग के साथ वो बहुत ही ख़ास फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ, जो कि गुलदाउदी में फूल इतने अधिक ला देगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये जो मेरे हाथ में फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये हमारे गुलदाउदी के लिए खजाना है, जो कि हम सभी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, इसमें संतरे के छिलके, अनार के छिलके और केले के छिलके, जो फ्रूट हमने गर्मियों में खाए थे वो सारे फलों के छिलके हैं। हम सभी जानते हैं कि छिलकों में कितनी अच्छी खासी मात्रा में विटामिन्स, पोषक तत्व, खनिज तत्व होते हैं, जो कि हमारे साथ साथ इन पेड़ पौधों के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हमने जितने फल खाए थे उन सभी फलों के छिलकों को मैंने सुखा लिया था। सुखा के उनको पीस के इस तरह से पाउडर के फॉर्म में रख दिया है। और सर्दियों के फूलों के लिए मानिए ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे छोटे छोटे गमलों में मैं 1-1 चम्मच फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। मैं बहुत अधिक निराई गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फर्टिलाइज़र डालने के बाद जब मैं पानी डालूँगी हल्का सा, तो पानी के साथ ये जो खाद है, इन पौधों के जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे पौधों को मिल जाएंगे और पौधे अपना पर्याप्त पोषण लेते रहेंगे। और हर गमले में मैंने आधा चम्मच, 1 चम्मच उस गमले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह से फलों के छिलके जो होते हैं, इसका ड्राई फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरी खासियत होती है कि इसकी वजह से आपके पौधों में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। अगर ये आप ज़्यादा भी डाल दें तो कोई नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार का फंगस नहीं लगने वाला है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगने वाली है। और इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार होता है। यूज़ करने का तरीका आप देख ही रहे हैं। बस 1-1 चम्मच आप पौधों की जड़ों से थोड़ा सा पास डाल दीजिए। डालने के बाद इस तरह से हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए। और नमी के कारण ये जो छिलके हैं धीरे धीरे अपना असर इन पौधों पे ज़रूर दिखाएंगे और बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो ये एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र, यानी जितने भी आप फल खाएं, जो भी आप फल खा रहे हैं, उन फलों के छिलकों को सुखा के इस तरह से ड्राई फर्टिलाइज़र आप गर्मियों में बना के इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं और अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइज़र नहीं है तो इन्हीं सब चीज़ों का, जो भी फल, साग सब्जियों के छिलके, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ दूसरा बहुत ही बेहतरीन तो अभी मैंने अपना खूबसूरत सा गुलदाउदी आप लोगों को दिखाया। गुलदाउदी में मैंने कौन सा ड्राई फर्टिलाइज़र डाला था वो सारी चीज़ें शेयर करी। अब मैं बता देती हूँ, शुरू में ही मैंने बताया था कि अपने गुलदाउदी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बना रखा है, और खास करके अपनी गुलदाउदी के लिए इस फर्टिलाइज़र को मैंने बनाया था।
ये फर्टिलाइज़र जो है ये नींबू के छिलके और साथ ही साथ संतरे के छिलकों से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। गर्मी में हमने जितने नींबू खाए थे, संतरे के छिलके खाए थे, उन सभी चीज़ों को 2 लीटर पानी, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का, उन छिलकों को मैंने काट के इसमें डाल दिया था और इसको अपने घर के एक कोने में रख दिया था। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो छिलके गलते गए, गल के वो तली में बैठ गए और बहुत ही बेहतरीन सा हमारा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया। इसे आप फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं, कीटनाशक कह सकते हैं, फंगिसाइड कह सकते हैं, साथ ही साथ कह सकते हैं कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का खजाना है जो हमारे गुलदाउदी के पौधों के लिए अमृत का काम करता है। इसको बनने में लगभग 3 महीने का समय लगता है। और फिर संतरे के मौसम आ गया है, संतरे का मौसम बाज़ार में बहुत आसानी से मिल रहा है, तो आप संतरे के छिलकों को पक्का ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, अपने गुलदाउदी के पौधों में, गुलाब के पौधों में दीजिए। क्योंकि हमारे जो गुलदाउदी होते हैं, गुलाब होते हैं, इसको थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी बहुत अधिक पसंद होती है। इन पौधों को जितनी आप एसिडिक मिट्टी देंगे, फ्लावरिंग वाले पौधों को, उतनी अच्छी भरभरा की फ्लावरिंग करते हैं, बहुत ही खूबसूरत से फूल देते हैं। फूलों का कलर, चमक, फूलों का साइज, हर चीज़ बहुत अच्छा होता है। अब इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कैसे करना है, तो इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के लिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का मैंने लगभग 50 ml के आसपास अंदाजे से मैंने लिया है। 50 ml को मैं 2 लीटर की स्प्रे बॉटल में डालूंगी और स्प्रे बॉटल में डालने के बाद अच्छे से मिला के अपने सभी पौधों पे स्प्रे कर दूंगी। इसको आप जड़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं, जड़ों में भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जड़ों में मैंने ऑलरेडी संतरे, नींबू, केले, अनार आदि के छिलका का फर्टिलाइज़र डाला है, तो वो धीरे धीरे गलेगा और बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए मैं इसको जड़ों में अप्लाई नहीं कर रही हूँ। 15 दिन के बाद इसको मैं जड़ों में अप्लाई करूँगी, लेकिन आज मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ। तो इसको लिए मैंने देखे लगभग 2 लीटर की स्प्रे बॉटल ली है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने पानी भर रखा है और इसमें मैं ये 15 लीटर जो मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है या कीटनाशक है, ऑल इन वन आप इसको कह सकते हैं, इसको मिला लिया हमने। मिलाने के बाद इसको हम अपने सभी पौधों पे स्प्रे कर देंगे। और दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसका स्प्रे करेंगे, उसका रिजल्ट कुछ दिनों के बाद आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये जो छोटे छोटे इस समय कुएसे की वजह से हमारे पौधों में कीड़े लग जाते हैं, जो धीरे धीरे हमारे पौधों के तनों से, पत्तियों से पोषक तत्वों को ख़त्म कर देते हैं, पौधों का रस चूस लेते हैं और हमारे पौधे धीरे से ख़राब हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा पौधा क्यों ख़राब हो गया। तो वो सारे छोटे छोटे कीट इस कीटनाशक की वजह से, या फंगिसाइड कह सकते हैं, मर जाएंगे। दूसरा, हमारे पौधों में फंगस नहीं लगेगा। तीसरा, पत्तियों को बहुत अच्छा टॉनिक एक तरह से मिलेगा या पोषक तत्व मिलेंगे, जिसकी वजह से पत्तियों का कलर बहुत अच्छा होगा और वो बहुत अच्छी तरह से भोजन बनाएंगे, जिससे फूलों का साइज बढ़ेगा, पौधे आपके बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो इस प्रकार से इसका स्प्रे आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि 8 दिन पे, 10 दिन पे भी आप इसका स्प्रे करें तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। कि इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। दोस्तों ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, कुछ फर्टिलाइज़र जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और सबसे खूबसूरत मेरे ये खूबसूरत से फूल। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पेशेंस रखना, यानी थोड़ी सी धैर्य रखना। हमारे पास धैर्य होना चाहिए। हम जो भी फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कीटनाशक अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल हो, हर चीज़ अपना रिजल्ट ज़रूर दिखाती है और अच्छा रिजल्ट दिखाती है। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि आज हमने फर्टिलाइज़र डाला, दूसरे दिन हमारे पौधे एकदम भरभरा के खिल जाएँ, तो ऐसा नहीं होता है। फर्टिलाइज़र डालने का असर होता है, लेकिन उसको 1 हफ्ते 10 दिन का आपको समय देना पड़ेगा। उसके बाद एक बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों के सामने निकल के आता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने गार्डनर दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने कोई भी कीमती सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सुझाव जो है मुझे बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देते हैं और उनसे मैं सीख के कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में खूबसूरत से पौधों के साथ, खास करके इन्हीं पौधों की अपडेट के साथ और कुछ अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने पौधों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, एक बेहतरीन जीवन जीने का प्रयास करिए।